वेलकम एवरीबडी टू द पार्ट 2 ऑफ एनिमल किंगडम। पार्ट 1 में हमने सारे के सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिए थे, जिसके मैंने अपने पर्सनलाइज नोट्स आपके साथ मिलकर बनाए थे। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो व्हाट आई नोटिस इज आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर्स उतना देखते तो हैं नहीं, और देखते भी हैं तो पूरी तरह से देखते नहीं। सो मेरे बनाए हुए नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, बट स्टिल बिकॉज मेन मुद्दा तो साथ में पढ़ना ही है, तो मैं ये सारी चीज़ें के नोट्स अपलोड करने की कोशिश करूँगी, इवन इफ़ आई गेट वन कमेंट। एनीवेज, तो कंटिन्यू करते हैं। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया था, जैसे स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन किसमें क्या होता है। जैसे कैलेंट्रेटा में कैलकेरियस एंड कोरल्स होते हैं, कौन से वाले मोनोशियस होते हैं, डायशियस होते हैं, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, बॉडी सरफेस से क्या होता है, अर्थ्रोपोडा किस चीज़ से करती है, सब कुछ है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हैबिटेट, नर्वस सिस्टम, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग जो कि डिस्कस किया जा सकता था। बेसिक इंपॉर्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद हम सिर्फ रीड करेंगे और छोटा छोटा बेसिक चीज़ हम यहाँ पे मार्कआउट कर लेंगे, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सब कुछ रिवाइज़ कर लिया है। रही बात एग्जाम्पल्स को याद करने की, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए, मैं उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, इस पार्ट में नहीं, क्योंकि इस पार्ट में सिर्फ रीड करना है। एंड मे बी आई अपलोड अ पोस्ट जिसमें मैं ईजी ट्रिक्स एंड मैनेमोनिक्स एंड ऑल जो भी होता है वो सब कुछ अपलोड करूँगी, और मे बी उसका एक अलग सेपरेट पार्ट भी हम बना सकते हैं। इफ यू गाइस नीड इट, जस्ट टेल मी व्हाट यू गाइस नीड। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले आते हैं फाइलम पोरीफेरा पे। Members of this phylum are commonly known as sponges. There are generally marine and mostly asymmetrical animals. Marine asymmetrical animals, primitive multicellular animals, and have cellular level of organization. Alright, they are These are primitive multicellular animals and have cellular level of organizations. Can be a little tricky, but remember it. Sponges have a water transport or canal system. Of course, canal system. Water enters through a minute pore called ostia. These are called ostia, minute pores, okay, in the body wall into a central cavity, which is also called as spongiocell, from where it goes through the osculum. Okay, from where it goes to the osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. सब में ही important है. Cyanocytes or collar cells line the spongiocell and the canals. Digestion is intracellular, ये मैं already आपको mark करवा चुकी हूँ. The body is supported by a skeleton made up of spicules and spongin fibers. Very important again. Sexes are not separate, यानी कि hermaphrodite है, इनके sexes same में होते हैं. Eggs and sperms are produced by the same individual. ठीक है. Sponges reproduce sexually, asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization is internal. Development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult. तो इससे हमको क्या क्या पता चला? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज़ अ वाटर कैनल सिस्टम. सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जियोसेल कहते हैं. क्लेनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोसेल्स एंड द कैनल्स. रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है. फिर बाकी सारी बेसिस हैं, इसके मैं चार्ट्स आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके दे चुके हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और स्पीक्यूज और स्पॉन्जिन से इसका स्केलेटन बना होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. ये वाला साइकॉन है, ये वाला यूस्पोंजिया है, और ये वाला है स्पॉन्जिला. ऑलराइट. ऑस्कम, स्पॉन्जियोसिला, ऑस्टिया, चैनोसाइट्स, स्पीक्यूल, स्पॉन्जिन फाइबर्स. ओके. नेक्स्ट में यहाँ पे शायद एग्जाम्पल्स हैं, या ऑफ कोर्स. Next is phylum Calentrata or Cnidaria. They are aquatic, mostly marine, sessile or free swimming, radially symmetrical animals. The name Cnidaria is derived from cenoblast or cnidocytes, which contain the stinging capsules or nematocysts present on the tentacles of the body. ठीक है, यहाँ पर present हुई tentacles में. All right. Cenoblast, nidoblast are used for
anchorage, defense, and for the capture of prey. Cnidarians exhibit tissue level of organization are diploblastic. They have central gastrovascular cavity, very important, हमने ये मार्क भी किया था, with a single opening mouth on hypostome, important. ओके और इसका ये भी था ना कि इसमें डॉर्सल क्या होता है वगैरह वगैरह. ओके, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ. सम ऑफ cnidarians example corals have a skeleton composed of calcium carbonate, CaCO3. Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa. Polyp and medusa, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. cnidarians या फिर कोलेंटेटा का नाम है तो पॉलिप और मेड्यूसा दिमाग में लाओ. और इसका ये डायग्राम है पॉलिप और मेड्यूसा का. द फॉर्मर लैटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया. ओके, और सेसाइल और सिलेंड्रिकल है एडम्सिया, है ना. दोज cnidarians which exhibit in both forms exhibit alteration of generation को हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, याद रखो. एग्जाम्पल, polyps produce medusa asexually and medusa produces polyps sexually. एग्जाम्पल ओबेलिया. ओके, अब इसमें देखो, सबसे पहले ये एडम्सिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं, ये वाला ऑरेलिया है. वेट, हाँ, ये ऑरेलिया है. आपको पता है ऑरेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड, नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस चीज़ बता रही हूँ मैं. ऑरेलिया का मतलब गोल्ड भी होता है, ऑरेलियम गोल्डम. और ये है एडम्सिया, ठीक है. ये वाला है मेड्यूसा, है ना, मेड्यूसा जो कि होता है फ्री लिविंग. ओह सॉरी. और ये वाला है पॉलिप जो कि होता है सेसाइल. ओके, मेड्यूसा से बनता है पॉलिप सेक्सुअली और पॉलिप से बनता है मेड्यूसा सेक्सुअली. वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट. ओके ओके, बाकी सबको समझ में आ गया. इसमें और क्या क्या लिखा था? सिनोब्लास्ट एंड निडोसाइट्स. निडोब्लास्ट एंड निडोसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी. Nidoblast contains stinging capsules or nematocytes. Nematocyst. Okay. Nidoblast used for anchorage, defense, and capturing prey. Gastrovascular cavity with single opening mouth on hypostome. Some cnidarians exhibit in both forms. Exhibit alteration of generation, जिसको हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं. एग्जाम्पल है ओबेलिया. उसके बाद ये देखिए, फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. आपको इसको याद करना ना, तो डू वन थिंग, अपनी लाइफ के सारे इंसानों को निकालो जो बहुत झगड़ा करता होगा, जैसे कि आपके ताऊ जी, दादाजी, पापा, उनका नाम ये सब रख दो, फाइसेलिया. आज अभी से आपके अपने किसी फ्रेंड को देखोगे जो हमेशा झगड़ते रहता है आपसे, आप उसको फाइसेलिया बोलना शुरू कर दो. इससे आपको याद रहेगा कि पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर को फाइसेलिया कहते हैं और वो कलेंटेटा निडारिया होता है. एडम्सिया, सी एनिमोनी, ये आपको याद होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. पेनिटुला, सी पेन, जो बार बार पेन मांगता है उसका नाम पेनिटुला रख दो, है ना. जॉर्जियोनिया, अभी किसी का जॉर्जिया नाम का कोई कैरेक्टर अगर किसी मूवी या सीरीज़ में फेवरेट होगा, उसका जॉर्जियोना रख दो. सी फैन ऑफ जॉर्जिया, व्हाटएवर. ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा, बट मैं अलग ट्रिक भी बनाकर आपको दे दूँगी, मेरा काम ही है ये, क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट, phylum Ctenophora. Ctenophores commonly known as sea walnuts or comb jellies. Okay, ये फुटबॉल जैसी चीज़ are exclusively marine. Radial, okay, मार्क भी करना था, sorry guys. Marine, radial symmetrical, diploblastic organism है with tissue level of organization. The body bears 8 external rows of ciliated comb plates. इसकी बात हो रही है कि इसकी बात हो रही है, क्या पता, देखते हैं. 8 तो यही लग रहा है मेरे को, है ना. 8 तो यही है भाई, फुटबॉल की तरह. विच हेल्प इन लोकोमोशन. इससे कैसा लोकोमोशन हो रही है, घूम रहा है क्या ये, जो भी है. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड
इंट्रासेलुलर, ओके। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बायोलुमिनेसेंस है, ये एक बल्ब है, बल्ब की तरह लाइट एमिट करता है। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये भी हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या पता चला आपको इससे? कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कोम जेलीज, इनके पास 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम प्लेट्स होते हैं। इनके कोम प्लेट्स इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये बायोलुमिनेसेंस है जो कि लाइट जलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैचिया और एक है टिनोप्लाना। इजी पीजी टिनोप्लाना। बट अपने को कौन सा है ना, सब्जेक्टिव टाइप लिखना है, अपने को तो ऑब्जेक्टिव लिखना है, उसमें ये इजी वीजी आएगा नहीं, जो आएगा हार्ड ही आएगा। याद रखना, टिनोफोरा बायोलुमिनेसेंस, ओके। मेटाजेनेसिस या नेमेटोसाइट्स टिनोफोरा, नहीं कोलेंट्रेटा, सॉरी, मेड्यूसा और पॉलिप कोलेंट्रेटा। वेरी नाइस। अब हमारा फेवरेट फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। They have dorso-ventrally flattened body like flatworms, hence are called flatworms. All right. They are mostly endoparasites found inside animals, including human beings. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic and acoelomate. Okay, यही सिर्फ acoelomate यही आता है ना, ये और Ascomyces, क्या पता क्या होता है। With organ level of organization, hooks and sucks are present in the parasite form. Some of them absorb nutrients from the host. Of course parasitic है यार, directly through their body surface. Specialized cells called flame cells, इनमें flame cells होता है, okay, flame cells very important, okay, okay. हेल्प इन, ये केस में हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। इंपॉर्टेंट अगेन, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू आउट मैनी लार्वल स्टेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट। सम मेंबर्स आर लाइक प्लेनेरिया, ऑफ कोर्स वी नो, पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। टाइनिया तायुग ता 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 ता, ये किसको पता है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बनाया, जो भी है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। फैसियोला लिवर फ्लूक, ये टिप फॉर्म, ये है लिवर फ्लूक। फिर से एक बार रीड करते हैं, इससे क्या समझ में आया। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। टेपवर्म, क्योंकि इनके पास गट नहीं होता, ये लिखा नहीं है, बिकॉज गट इज एब्सेंट। ये लेकिन मैंने पहले वाले अपने नोट्स में लिखाया है, तुम लोगों को पता है। मोस्टली एंडोपैरासिटिक, ठीक है। हुक्स एंड सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशलाइज सेल फ्लेम सेल होता है जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया प्रोसेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस। अब हम आ गए एस्केलमेंथिस पे, ठीक है। The body of the Aschelminthes is circular in cross section. Circular in cross section, hence also called roundworms. इसमें ये भी होता है ना, ये कुछ तो होता है, इसको कुछ तो बोलते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। They may be free living, aquatic and terrestrial or parasitic and plant. अच्छा ये छोड़ो, मैंने आपको नेमेटोसाइट्स क्या होते हैं ये बताया क्या? नहीं ना, नेमेटोसाइट्स ना एक्चुअली ये होते हैं, नेमेटोसिस्ट व्हाटएवर। और ये तो आपका न्यूक्लियस, आपको समझ में आ ही गया होगा, याद रखना, दिमाग क्लियर रहेगा फिर, ठीक है। ओके 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 ओके। दे मे बी फ्री लिविंग, ऑफ कोर्स, फ्री लिविंग, aquatic and terrestrial or parasitic in plants and animals. Roundworms have organ level, system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and pseudocoelomate animals. Alimentary canal is complete. Alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx. Very important, muscular pharynx. An excretory tube removes the body. इसमें body waste किससे निकलता है? excretory tube से, याद रखना। थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस इसमें सेपरेट है, यानी ये डायोशियस है। मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होती है, फीमेल लॉन्गर होती है मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट। द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल है एस्कैरिसिस,
वॉचुनेरिया और एनसाइक्लोस्टोमेटा, हुकवर्म, राउंडवर्म और फिलारिया वर्म। ये वाला मेल है, ये वाला फीमेल है। एस्केलमेंथस राउंडवर्म, क्या पता चला? राउंडवर्म्स बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स वेस्ट, डायशियस होती हैं, फीमेल मेल से लंबे होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं फाइलम एनालिडा। दे में बी एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइट, सभी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, सब में ही आ रहे हैं, इसमें भी वही आ रहा है, फ्री लिविंग, यहाँ पे भी देखो, है ना। एनीवेज, दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री। ओके, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये सेगमेंटेड हैं, ये कुछ राउंड सेगमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। देयर बॉडी सरफेस, ओके, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स, देयर बॉडी सरफेस इज distinctly marked out into segments and metamers, segments, whatever, and hence the phylum name Annelida, annulus यानी little ring, ये हुकवर्म है ना, हिरुनिडारिया है ये, whatever। फिर क्या बोला? दे possess longitudinal and ये longitudinal and circular, क्या है? सर्कुलर का है, सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस पोजेस लैटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया, किससे चलती है ये नेरिस? किससे चलता है? पैरापोडिया से, जो कि उनको स्विम करने में हेल्प करता है। अ क्लोज सर्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, इनका सर्कुलर सिस्टम क्लोज होता है। नेफ्रिडा होता है इनके पास ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए, एनालिडा के पास नेफ्रिडा होता है। अभी जस्ट हमने ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए एक और चीज़ का देखा जो किसी और के पास था, वो क्या था? थिंक अबाउट इट, क्या था? फ्लेम सेल्स। किसके पास था फ्लेम सेल्स? प्लेटीहेल्मिन्थस के पास था। वो क्या हेल्प करता था? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। वेरी नाइस। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. Nereis, an aquatic form, is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. Nereis aquatic form है जो कि dioecious है, leeches और earthworm monoecious है. ये dioecious है रे बाबा. Dioecious, monoecious, Nereis, Hirunidaria. क्या पता चला इससे? दे पोसेस लॉन्गिट्यूड एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन. नेरिस एक्वेटिक है जिसमें पैरापोडिया होता है स्विमिंग के लिए. देयर बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स एंड हेंस द फाइलम नेम इज एनेलिडा. नेफ्रिडा हेल्प करता है किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल कॉर्ड. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा. चलो, फाइलम आर्थ्रोपोडा. ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या बताता है? लार्ज फाइलम, largest phylum of Animalia, which includes insect. Over 2/3 of all named species on earth are arthropods. They have organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segment and coelomate animals. The body of arthropods is covered by chitinous exoskeleton. The body consists of head, thorax and abdomen. इसकी बॉडी किस में डिवाइडेड होती है? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन याद रखना, इंपॉर्टेंट है. इनके अपेंडेजेस कैसे होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस. आर्थ्रोपोडस का मतलब ये होता है इनके जॉइंटेड पैर होते हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी लिखवा के रखा है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. इसका सर्कुलेटरी ओपन है. Sensory organs like antenna, eyes, compound and simple. Statocyst और balancing organs are present. क्या क्या present है इसमें? Antenna, eyes, statocyst और balancing organs are present. Excretion takes place through Malpighian tubules. Very important. They are mostly dioecious. Fertilization is usually internal.
They are mostly oviparous, whatever. Development may be direct or indirect. Example, economically important insect क्या है? Apis honeybee, Apis honeybee, okay. Bombyx silkworm को कहते हैं और Laccifer lac insect को कहते हैं. Vectors क्या हो गया? मॉस्किटो आ जाता है इसमें, एडिस, कोलिक्स, एनाफिलिस और ग्रेगेरियस. ग्रेगेरियस किसको बोलते हैं? फॉन्ड ऑफ सोशिएबल, लोकुस्ट, लिविंग फॉसिल, ल्यूमिलस. अच्छा, ये लोग अंडे दे के बच्चे पैदा करते हैं, समझे? सारे के सारे मोस्टली. ठीक है, तो अर्थ्रोपोडा से हमको क्या पता चला? लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें 2/3 नेम्ड स्पीशीज ऑफ अर्थ अर्थ्रोपोडा ही है. बॉडी कवर्ड बाय चिटिनस एक्सोस्केलेटन. दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. बाकियों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल मोलस्का में क्या है? हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प. ओके. सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज, कंपाउंड एंड सिंपल स्टैटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. एपिस, बॉम्बिक्स, लैसिफर, एनाफिलिस, क्यूलिक्स, एडिस, लोकुस्टा, लिमुलस, whatever. Okay, next. Phylum Mollusca. This is the second largest animal phylum. Molluscas are terrestrial, aquatic, freshwater or marine, having organ system level of organization. They are bilateral, symmetrical, triploblastic and coelomate animals. Body is covered by a calcareous shell. इसमें calcareous shell होने का. पहले वाले में क्या होने का? Chitinous exoskeleton. इसमें calcareous shell होने का. जैसे कि ये है क्या? ये है क्या? जो भी है. ठीक है. Unsegmented body with a distinct head, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प. वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या क्या है? हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प. अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प. A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called the mental cavity. The space between the hump and the mantle is called mental cavity, in which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory functions. Okay. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a pile-like rasping organ. इसमें रेड्यूला आता है. Of course. मोलस्का म्हणजे रेड्यूला की बोला छे. तो इससे क्या क्या पता चला तुमको? सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है मोलस्का. टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, बॉडी कवर है कैल्केरियस सेल से, बॉडी अनसेगमेंटेड है, इसमें हेड होता है जिसमें सेंसरी टेंटिकल होते हैं, मस्कुलर फुट होता है, विसरल हम्प होता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन बनाती क्या है? मेंटल बनाती है ओवर द विसरल हम्प. मेंटल कैविटी इनका किससे बना कहाँ होता है? स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल. गिल्स प्रेजेंट होती है मेंटल कैविटी के अंदर. रास्पिंग ऑर्गन ऑफ फॉर फीडिंग. रेड्यूला से खाते हैं. इसका एग्जांपल क्या हो गया? पिला, एप्पल स्नेल, पिनकटाड़ा. यहाँ लिखा है क्या? यहाँ लिखा है. रुको, नेक्स्ट पेज पे लिखा है, रुको दिखाती हूँ. यस, पिनकटाड़ा, पर्ल ऑयस्टर. गले में पहनती हो स्त्री. तुमको नहीं पता था? तुम गले में जिसको कहती हो उसको पिनकटाड़ा कहते हैं. पिनकटाड़ा. सेपिया, कटलफिश. ओ कटलेट. लोलिगो, स्क्विड. अरे स्क्विड गेम. लोलिगो. ऑक्टोपस, डेविल फिश. चम्मा आएला ऑक्टोपस को डेविल फिश भी बोलते थे क्या? मेरे को नहीं मालूम था. एप्लिसिया, सी हेयर. डेंटालियम, टस्क शेल. एंड चेटोप्ल्यूरा, चीटॉन. कैसे कैसे नाम मेरे बाबा. whatever. Next है phylum Echinodermata. These animals have an exoskeleton of calcareous ossicles, hence called Echinodermata. Spiny body.
मराइन है, ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एडल्ट एचिनोडर्माटा रेडियली सिमेट्रिकल लेकिन लार्वे बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेलोमेट एनिमल्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ इनका नीचे होता है, ठीक है, और इनका एनस ऊपर होता है। यानी तुम बड़ा एटीट्यूड वाले एनिमल्स हैं ये, तुम इनसे बात करोगे और इनका वो ऊपर रहेगा, मुंह नीचे रहेगा, नीचे से बात करते हैं ये लोग। The most distinct feature of echinoderms is the presence of water vascular system. एक में गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम था, याद आया? किस में था? कोलेंटरेटा, निडारियंस, है ना? हाँ, which help in locomotion, capture and transport of food and respiration. वाटर वास्कुलर सिस्टम ही सब कर रहा है इनका, लोकोमोशन भी, कैप्चर भी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी और रेस्पिरेशन भी। एक्सक्रीशन क्यों छोड़ दिया इसने? एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। अच्छा, वो होता ही नहीं है। सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वे है। स्टारफिश, एस्टारियस, एचिनुस, सी ऑर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर एंड ओफ्यूरा। ब्रिटल फिश, ब्रिटल स्टार। फाइनम हेमिकॉर्डेटा। चलो पहले एचिनोडर्माटा से क्या क्या सीखा? एक्सोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल से बना है, इसलिए इसका नाम एचिनोडर्माटा पता है। इसकी बॉडी होती है स्पाइनी, एडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लार्वे बायलैटरली सिमेट्रिक के होते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है जो लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें नहीं होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट वाटर वास्कुलर सिस्टम ही निकालता है, टू बी प्रिसाइज। ये इसमें नहीं लिखा पर मैं बता रही हूँ। सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। अब हेमिकॉर्डेटा की बारी। अर्लियर ये सब फाइलम माना जाता था और ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही आता था, लेकिन फिर पता चला कि नहीं रे बाबा, इसका सेपरेट फाइलम बनाओ नॉन कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स हैव अ rudimentary structure in the collar region. कॉलर किधर है? इधर rudimentary, ये सीधा वाला, किधर वाला? ये वाला, ठीक है। कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ठीक है, इसलिए तो कन्फ्यूजन हो गया। This phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. They are bilateral, symmetrical, triploblastic, coelomate animals. Body is cylindrical, composed of an anterior proboscis, a collar and a trunk. Long trunk. Circulatory system इनमें ओपन होता है। अच्छा, इसमें कहाँ हाथ डालेगा वो? Respiration takes place through gills. Excretory organ is proboscis. अच्छा, ये excretory, इसका भी excretory system ऊपर है रे बाबा। Excretory organ. Fertilization external, development is indirect. Example: Bolangulus, Secuglossus, Bolangulus. अब नेक्स्ट है फाइलम कॉर्डेटा की। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits. क्या notochord, a dorsal hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slits. Okay, ये post anal tail, अच्छा यहाँ पे आएगा। They are bilateral, symmetrical, triploblastic, coelomate with organ system level of organization. They possess a post-anal tail. Tail के पहले भी इनकी tail होती है. And a closed circulatory system. तो okay, नीचे chordates और नॉन chordates के कंपैरिजन का एक चार्ट दिया हुआ है। देखो, chordates में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन chordates में नोटोकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। इसमें वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। फैरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यानी उसमें ना ऐसे ये पोर्स होते हैं बड़े बड़े गिल स्लिट्स की तरह, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, गिल स्लिट्स होते ही नहीं है। इसमें हार्ट वेंट्रल होता है, इसमें हार्ट डॉर्सल होता है, अगर प्रेजेंट हुआ तो, यानी मोस्ट केसेस में प्रेजेंट नहीं भी होता है।
पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, इसमें पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, टूनिकाटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रा। Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochords। ठीक है, अब ये जो कॉर्डेट्स है ये 3 टाइप के होते हैं। ओहो, पहला क्या हो गया, यूरोकॉर्डाटा, दूसरा क्या हो गया, टूनिकाटा। अच्छा, टूनिकाटा इसी को बोलते हैं ना, अरे सॉरी, सेफेलोकॉर्डेटा, तीसरा वर्टिब्रा ब्राटा, सॉरी वर्टिब्राटा। और सिर्फ यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को ये दोनों को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। दिस and are exclusively marine. In Urochordata, notochord is present only in larval tail। इसमें सिर्फ larval tail में ही notochord present होता है, while in Cephalochordata it extends from head to tail region and is persistent throughout their life। ठीक है, हेड से टेल तक होता है और उनकी पूरी लाइफ भर उनमें रहता है। लेकिन यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल टेल तक ही होता है, यानी एडल्ट होते होते नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है। एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा का क्या, एस्किडा, सैल्फा, डोलियोलम। और सेफेलोकॉर्डेटा का क्या है, ब्रांचियोस्टोमाटा। ये क्या है, एस्किडा है, ये एस्किडिया व्हाटएवर। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रे पोसेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी वर्टिब्रा में सिर्फ नोटोकॉर्ड कब तक होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड तक। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, वही बैकबोन अपनी। Thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। Very important line, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर वर्टिब्रेट chordate होता है, लेकिन हर chordate vertebrate नहीं होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है ना, वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड तक ही होता है, बाद में वो रिप्लेस हो जाता है किसी कार्टिलेजिनियस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम जो हम हर ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, बेसिकली दैट्स उसी की बात हो रही है, मैमल्स तो वही होते हैं। बिसाइड्स मैमल्स वर्टिब्रेट्स के अंदर ही तो आते हैं। Besides the basic chordate character, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambers। अपने में कितने चैम्बर है भाई, 2 ही चैम्बर है ना, 4 चैम्बर है। किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ऑफ कोर्स। पैड अपेंडेजेस 2 पैर है क्या तुम्हारे पास, विच मे बी फिन्स और लिम्ब्स। ऑलराइट, साइक्लोस्टोमेटा पे आ गया। तो हमको फाइलम कॉर्डेटा से क्या पता चला, इसमें गिल स्लिट होती है, नर्व कॉर्ड होते हैं, नोटोकॉर्ड होता है, पोस्ट एनल टेल होता है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक नोटोकॉर्ड से पता चलता है, जो कि मेसोडर्मल डॉर्सल टू गट तक हो सकता है, और नर्व कॉर्ड सिंगल हॉलो डॉर्सल हो सकता है। पैड फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं इसमें, दे पोजेस पोस्ट एनल टेल। और क्या, और जो है कि यूरोकॉर्डेटा और टूनिकाटा ये क्या होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, इनके नोटोकॉर्ड लार्वल टेल में ही होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एस्किडिया, सैल्फा, डोलियोलम। ठीक है, फिर सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में क्या पता है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड होता है हेड से टेल रीजन तक, परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी जिंदगी भर रहता है। इसका एग्जांपल है ब्रांचियोस्टोमाटा, ब्रांचियोस्टोमा। ठीक है, इसको लैंसलेट भी बोलते हैं, बट व्हाटएवर। फिर फाइलम वर्टिब्रेट सबसे बड़ा, इसके बारे में क्या पता चला, इसमें नोटोकॉर्ड होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम। ठीक है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दिया जाता है कार्टिलेजियस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट में। ऑल वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन और कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, जिसके 2, 3 या 4 चेंबर हो सकते हैं। इनमें किडनी होती है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और इसमें पैड अपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स या लिम्ब्स हो सकते हैं। अब देखो, ठीक है, अब जो वर्टिब्रा होता है, ठीक है, इसको 2 इसमें डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल वर्टिब्राटा, ठीक है, इसको 2 में डिवीजन होता है इसका। एक हो गया अगांथा, नहीं अग्नथा, राइट, अग्नथा, और दूसरा होता है
गनाथोस्टोमाटा। हो सकता है इसमें आगे ये मेंशन किया हो, बट फिर भी ठीक है। अग्नथा क्या होता है इसमें, यार क्या हो गया इसको, give me a second. Extremely sorry for whatever the inconvenience you guys had to face because of me. ओके यहाँ पे क्या था बताओ, यहाँ पे कट कर दिया था ना, और इसको सेकेंड मारते हैं, थर्ड यहाँ मारते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिब्राटा। अब देखो वर्टिब्राटा डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है अग्नथा, इसमें ये क्या उसमें होता है, इसमें जॉ नहीं होता, क्या नहीं होता, जॉ नहीं होता, लैक्स जॉ। और दूसरा होता है गनाथोस्टोमाटा, लैक्स जॉ, ये हो गया, ठीक है। और गनाथोस्टोमाटा में क्या होता है, इसमें बियर्स जॉ, यानी इसमें जॉ होता है, ठीक है, ओके। अब अग्नथा जिसमें जॉ होते हैं, इसका टाइप होता है पहला साइक्लोस्टोमाटा, ओके। साइक्लोस्टोमाटा में जॉ नहीं होता, और जिसमें जॉ होता है ये होता है सुपर क्लास, ठीक है। ये क्लास है, ये होता है सुपर क्लास। और इसमें क्या होता है, दो होते हैं, इसमें दो होते हैं। एक होता है पाइसेस, ठीक है, पाइसेस, जिसमें ये इसके पास फिन्स होते हैं, बियर्स फिन्स, ऑलराइट। और दूसरा होता है टेट्रापोडा, ठीक है, इसके पास लिम्स होते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा ना, यहाँ पे अपेंडेजेस होते हैं, पैड अपेंडेज, फिन्स एंड लिम्स, तो वही इसी की बात हो रही है। फिर पाइसेस के भी दो टाइप होते हैं। इसका पहला टाइप होता है, ये मुझे प्रोनाउंशिएट करने में हमेशा से मुश्किल होता है, बट आई होप यू गाइज टेल मी व्हाट इट इज़। चॉन्ड्रिच थाइस, दैट्स व्हाट आई कॉल इट। कुछ और होता होगा, यू गाइज टेल मी। चॉन्ड्रिच थाइस। और दूसरा होता है ऑस्टिच थाइस, TH होता है, CHTH थाइस, ओके। और टेरापोडिया के 4 टाइप होते हैं, 4 वो होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, राइट, परफेक्ट, समझ गया। वर्टिब्रा के डिवीजन होते हैं 2, अग्नथा जिसमें जॉ नहीं होता, और गनाथोस्टोमाटा जिसमें जॉ होता है। फिर अग्नथा में आ जाता है साइक्लोस्टोमाटा, और फिर जिसमें जॉ होते हैं उसमें भी 2 सुपर क्लास होते हैं, जैसे होता है पाइसेस जिसमें फिन्स होते हैं, और टेट्रापोडा जिसमें लिम्ब्स होते हैं, ठीक है। फिर ये तो तुम लोगों ने देख लिया, हम लोग यानी टेट्रापोडा है। अरे यार ये तो यही है, फालतू में बनाया मैंने, इसलिए बोलते एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है। वर्टिब्रा डिवीजन, अग्नथा, लैक्स जॉ, गनाथोस्टोमाटा, बियर्स जॉ, सुपर क्लास पाइसेस, बियर फिन्स, बियर लिम्स, कॉन्ड्रिच थाइस, ऑस्ट्रिच थाइस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, राइट, और साइक्लोस्टोमाटा ऑफ कोर्स। तो यही है जो मैंने बना कर दिया यहाँ पे, व्हाटएवर। एनीवेज यू गाइस नो दैट आई नो एवरीथिंग, राइट। एनीवेज तो हम सबसे पहले साइक्लोस्टोमाटा की बात करेंगे। All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some features, यानी उनकी बॉडी के ऊपर मिलते हैं ये हरामखोर लोग। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits. 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. ये किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में, ठीक है। Cyclostomata have a sucking and circular mouth विदाउट जॉ, इसमें जॉ नहीं होती। जो फिशेस खाते हैं उनको पता होगा जॉ कैसी होती है, खाने में मज़ा नहीं आता। अच्छा मज़ा आता है, आई हैव नो आइडिया, मैं भूल गई।
देयर बॉडी इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इनमें स्केल्स नहीं होते हैं, स्केल्स ऐसे जो हम लोग बचपन में बनाते थे ऐसे स्केल्स, ये स्केल्स इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। एंड पैड फिन्स, इसमें फिन्स भी आपको दिख रहे हैं क्या पैर में? नहीं ना, तो नहीं होते यार। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजियस नहीं, फ्लेक्सिबल बोन वाला जो नहीं होता वाइट वाला, हाँ, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनियस होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। साइक्लोस्टोमेटा आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग और फ्रेश वाटर, यानी बच्चे देने के लिए लोग माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, अच्छा फिर मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू द ओशन, यानी बड़ा होने के बाद वो लोग वापस ओशन में वापस आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होता है? पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे और माइक्सेन हैगफिश, ये पेट्रोमाइजोन है। ओके तो हमको साइक्लोस्टोमेटा के बारे में क्या क्या पता चला कि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। ऑल आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, इसमें 6 से 15 पेयर्स होते हैं गिल स्लिट के। ये सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है इनके पास विदाउट जॉ, बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पैड फिन्स। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनियस होता है। साइक्लोस्टोमेटा मराइन होते हैं लेकिन माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में, और आफ्टर स्पॉनिंग वो मर जाते हैं। उनके लार्वे मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस ओशन में आ जाते हैं। वेल नाइस, अब हम पढ़ेंगे ये चॉन्ड्रिच थाइस व्हाटएवर इट इज। ओके, ये इसको बेसिकली हम कार्टिलेजिनियस फिशेस भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये मराइन होते हैं, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, यानी ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी दिख रही है ना, हाँ। दे हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन इन, ओके, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, इनके पास हमेशा नोटोकॉर्ड होती है, हड्डी होती है इनके पास रीढ़ की। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, इनकी गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं विदाउट ओपरकुलम गिल कवर, इनका कोई कवर नहीं होता, विदाउट कवर ही इनके ओपरकुलम होते हैं, विदाउट ओपरकुलम के ही इनके गिल स्लिट्स होते हैं। ओके, द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट पैलाकॉइड स्केल्स, इनके पास पैलाकॉइड स्केल्स होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। Teeth are modified पैलाकॉइड scales which are backwardly directed, इनके दांत अंदर के साइड होते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Their jaws are very powerful, इनके जॉ बहुत पावरफुल होते हैं, इनके जॉ होते हैं, just so you guys remember. These animals are predaceous, मार के खाते हैं, है ना, prey, they prey and then they eat their prey, whatever that is, predators. Due to the absence of air bladder, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, you have to swim consistently to avoid sinking. ओके, और है इसके बारे में? ऑफ कोर्स और है। हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, इनमें एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ये मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी होते हैं, एग्जाम्पल टॉर्पेडो, टॉर्पेडो, अरे बड़ा ईजी सा नाम है, याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स टॉर्पेडो, electric organs torpedo. For anybody who wants to open industry someday for electric supplies or something, anything that is related to electric, आप अपनी कंपनी का नाम टॉर्पेडो रख सकते हो, नाम अच्छा है। and some possesses poison sting. okay, ट्राइगॉन, किसी अगर मेडिसिन का भी आप कभी डिस्कवर या करते हो कुछ तो उसका नाम आप ट्राइगॉन रख दो। दे आर कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मोस, कोल्ड ब्लडेड। आपकी अगर कांटेक्ट में कोई ऐसा आदमी है जो बहुत ही कोल्ड है, लेस रिप्लाई करता है, हंसता नहीं है, उसका नाम ये रख दो, पोइकिलोथर्मोस। चॉन्ड्रिचाइटिस, ऐसे आपको याद हो जाएगा ना ये क्या है क्या नहीं है, ईजी वे टू लर्न, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इनमें अपनी बॉडी ना, ये देखो ये हमेशा स्विम करते रहते हैं वरना ये डूब जाएंगे। फिर क्या पता चल रहा है इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी हो सकता है, इनमें पॉइजन स्टिंग भी हो सकता है, ये कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड ये क्यों है? क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इनके सेक्सेस सेपरेट है, इनमें मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपिपोरस, विविपिपोरस यानी आई थिंक वही ना जो सिर्फ मार के खाते हैं, क्या है रे बाबा, ऐसे तो हर चीज़ को ऐसे सिलेक्ट कर लेता है बिना कुछ किए ही। यहाँ पे अभी इसको प्रॉब्लम हो रही है। एनीवेज एग्जांपल क्या है? स्क्वाइलियोडॉन, डॉग फिश,
any dog in your contact, you know what to do. Tristis, sawfish. Charodon, great white shark. Trigon, stingray, of course. ओके तो हमको इससे क्या क्या पता चला. इसमें कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होता है, इनका माउथ वेंट्रल होता है, इनका नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है पूरी लाइफ तक. 5 से 6 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं, जिनका ऊपर कलम नहीं होता है, कोई कवर नहीं होता है. इनके पास पावरफुल जॉ होती है. इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जिसका नाम टॉर्पेडो है. इनके पास पॉइजन स्टिंग होता है. ट्राइगॉन, इनकी स्किन टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट पेलेकॉइड सेल्स होते हैं. Cells are modified pelacoid scales which are backwardly directed. Very important point, remember, due to the absence of air bladder they have to swim consistently so that they don't sink. और क्या हो गया, they are cold blooded और poikilothermic. एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, प्रिस्टिस, ये दोनों है ना, ये वाला प्रिस्टिस और ये है स्क्वालियोडॉन. ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. अब हम पढ़ेंगे ऑस्टिचथाइस के बारे में. ओके, इट इंक्लूड्स बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केलेटन. देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है. ओके, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, ऐसा लगता है किसी काम का ही नहीं है इनका माउथ. दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनके पास गिल्स के भी पेयर्स हैं 4. कवर्ड बाय ओपरकुलम, इनमें कवर होता है फ्रॉम ईच साइड. ओके, स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स. इंपॉर्टेंट, मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ. एनीवेज, बट स्टिल एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच, इनमें एयर ब्लैडर होता है. ठीक है, तो क्या रेगुलेट करता है, बोयंसी, डूबने नहीं देता एयर ब्लैडर इनको. ठीक है, अच्छा, एनीथिंग विच हैज़ एयर इन इट वो डूबेगा नहीं इजीली ना, दैट्स वाई. हार्ट इज़ 2 चैम्पर्ड. ओके, इनके एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, जैसे कि उसमें होता है चॉन्ड्रोसाइट्स में. ठीक है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं. इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, हालांकि उसका इंटरनल होता था. दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट. इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्सोचॉइटस. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इस तरह याद था, फ्लाइंग फिश, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जो पायलट था, मैंने उसका कॉन्टैक्ट इस नाम से सेव करके रखा था, एक्सोकॉइटस. हिपोकैम्पस सी हॉर्स, ऑफकोर्स. फ्रेश वाटर लेबियो, रोहू, ऑफकोर्स ये हम खाते हैं, कटला. अच्छा, तो हम ऑस्ट्रिच थाइस खाते हैं गाइस, ऐसे याद कर लेना. ठीक है, एंजल फिश, पेटेरोफाइलम, फाइटिंग फिश बेटा, है ना, सब याद रखो. तो इससे हमको क्या क्या पता चला, ऑस्ट्रिच के इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, माउथ टर्मिनल होता है, 4 पेयर ऑफ गिल होते हैं जो कवर्ड होते हैं ओपरकुलम ईच साइड पे. फिर स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या फिर टिनोइड स्केल्स. एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि इनकी बॉयंसी को रेगुलेट करता है. ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं. कोल्ड ब्लड को हम क्या कहते हैं, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स. ओके ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एम्फीबिया. एज द नेम इंडिकेट्स, है ना, एम्फी डुअल बायोस लाइफ. डुअल लाइफ यानी लैंड और मराइन, एक्वेटिक दोनों है ये. Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. Most of them have 2 pairs of limbs. 2 pairs of limbs. उधर भी होगा ना 2. ठीक है. Body is divisible into head and trunk. Head and trunk, of course, 2 में ही divide होगा, head and trunk. Tail may be present in some. कुछ में tail होती है, कुछ में नहीं होती है ना. The amphibian skin is moist. तो इसे गिलगिली होती है. The eyes have eyelids. इनकी eyelids होती है. Okay, fishes की eyelids नहीं होती, right? They may be present in some. Okay, क्या था, हाँ यहाँ the tympanum, ये कान में होता है, represents the ear. ठीक है, tympanum represents the ear. Alimentary canal होता है, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called क्लाउका. यानी क्या हो गया इसका, एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्लाउका. यानी अगर कोई आदमी है ना बड़ा डिस्गस्टिंग है, उसको बोलो तुम्हारे अंदर क्लाउका है क्या बे, सब कुछ एक ही से हो रहा है. व्हाट आई मीन, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर. ओके, बाहर की तरफ खुलता है क्लाउका, इसी से ये लोग सब कुछ करते हैं.
रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन. स्किन से भी होता है इसमें, याद रखना. द हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल. These are cold-blooded animals. Again, sexes are separate. Fertilization is external. They are oviparous and development is indirect. Bufo, toad, rana, frog, hyla. अरे बड़े easy name है इसके. इसका मैं ट्रिक याद करवा दूँगी बाद में. Tree frog, salamandra, of course. और ये Ichthyophis, limbless. Oh, limbless amphibia. Nice. हम रेप्टिलिया पे आ भी गए. एम्फीबिया से हमको क्या पता चला? एम्फीबिया कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं. बॉडी डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में. टेल कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होते हैं. स्किन इनकी मॉइस्ट होती है. इनके पास आईलेट्स होते हैं. इनके पास टिम्फेनम होता है. ईयर रिप्रेजेंट करता है वो. इनके पास क्लोआका होता है. सेक्सेस सेपरेट होते हैं. ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं. नेक्स्ट इज रिप्टिलिया. ये है नाजा. स्नेक किसके दिमाग में है? छोड़ दो बेटा, पढ़ाई छोड़ दो. इसका क्रोडिलस बोलते हैं. इसको क्रोकोडाइल नहीं बोलते, क्रोडिलस बोलते हैं इसको. क्रोडिलस. कैमेलियन. और ये क्या है? चिलोने. ये आई थिंक ये वही है ना जिसको हम लोग खरीद कर लाते हैं, जो टर्टल अलाउड है. I don't know, you guys tell me. Allowed to domesticate, whatever. ठीक है. The class name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. Latin reptum refere, to creep or to crawl. They are mostly terrestrial animals हैं. इनकी बॉडी कवर होती है ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन से. एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं. They do not have external ear opening. इनके अलग से कान नहीं होते. Triphnum represents ear. इसमें भी Triphnum represents ear. Limbs when present are 2 paired. अगर present हैं तो 2 पैर में हैं, वरना present है ही नहीं. ओके. इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है, जिसमें 4, लेकिन सिर्फ एक ऐसा है जिसके 4 चैम्बर्ड है. इसका हार्ट 4 चैम्बर्ड है ना. क्रोकोडाइल का. रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, यानी ये भी कोल्ड ब्लडेड है. स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट. ऑफ कोर्स हमको पता है. केचुली. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. दे आर ओविपोरस. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. टर्टल, टेस्टुडो, कैमेलियन, कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड. क्रोकोडाइलस, एलिगेटर को एलिगेटर ही तो बोलते हैं. हेमीडैक्टाइल्स, वॉल लिजर्ड. ओके, जो अपने घर में होते हैं. पॉइजनस स्नेक्स, नाजा, कोबरा. अच्छा, नाजा इस कोबरा ना, याद नहीं था क्या? नहीं था. बंगारुस, क्रेत, वाइपर. ओके, तो इससे वो क्या पता चला? क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है. ये ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन इनकी होती है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है इनका. एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं. इनको टिम्फेनम कान रिप्रेजेंट करता है. स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन. लिम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, पर अगर होते हैं तो 2 पैर में होते हैं. स्नेक्स में नहीं होते हैं बेसिकली. कोल्ड ब्लडेड है. सेक्सेस सेपरेट है. चलो, नेक्स्ट इज एव्स. इसके बाद मैमल्स हैं सिर्फ. हाँ, चलो. एनीवेज, एव्स. द कैरेक्टरिस्टिक feature of apes are the presence of feathers. ये भी मैंने लिखा है. Most of them can fly except flightless birds like ostrich. They possess beak. चोंच होती है इनके पास. The forelimbs are modified into wings. इनके हाथ नहीं होते, हाथ होते हैं वो wings में बदले हुए होते हैं. The hind limbs generally have scales. Okay, are modified for walking, swimming or clasping the tree branches. चढ़ने के भी काम आता है ना. Skin is dry without glands except the oil glands at the base of the tail. Tail के base में इनके पास oil glands होते हैं, याद रखना. Endoskeleton is fully ossified, bony, पूरा bony होता है. The long bones are hollow with air cavities, यानी अंदर से खाली है. ठीक है. Pneumatic जो भी है. The digestive tract of birds has additional chambers. The
क्रॉप एंड गिजार्ड, ये भी मैंने मार्क किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड को क्या कहते हैं? होम्योथर्मोस, हम भी होम्योथर्मस हैं, ठीक है। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ओके, लंग्स। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, एयर सैक्स होता है जो कि लंग्स को सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन में, सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये भी ओविपोरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। इसका क्या हो गया? कॉर्वस, क्रो, कोलम्बा पिजन, है ना, पिस्टैक्युला, पैरेट, वल्चर, नेफ्रॉन, न्योफ्रॉन। ऑस्ट्रिच को क्या कहते हैं? स्ट्रुथियो, पिकॉक को पावो, वेरी नाइस। एप्टिनोराइट्स यानी पेंगुइन, है ना, खत्म हो गया। तो इससे क्या क्या पता चला? इनके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनके पास फेदर्स होते हैं, स्किन इनकी ड्राई होती है जिसमें ग्लैंड नहीं होते, ऑयल ग्लैंड सिर्फ टेल के बेस में होता है, इनकी बोन्स हॉलो होती है, न्यूमैटिक, रिमेंबर। एयर सैक्स कनेक्टेड होते हैं जो कि लंग्स को सप्लीमेंट करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम ये उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ फ्लाइटलेस होती है, जैसे कि ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का नेम क्या होता है? उसको और क्या कहते हैं? स्ट्रुथियो, ओके। हैंड लिम्स जनरली स्केल्स से बने पे स्केल्स होते हैं, मॉडिफाइड होता है क्योंकि जो कि हेल्प करता है वॉकिंग में, स्विमिंग में और क्लास्पिंग, ट्री ब्रांच में पकड़ने में हेल्प आती है। डाइजेशन ट्रैक में एडिशनल चैम्बर होता है जिसको क्रॉप एंड गिजर्ड कहते हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं जिसको हम होमोयोथर्मोस भी कहते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम मैमल्स की बात करेंगे। Mammals, they are found in variety of habitats: polar ice caps, desert, mountain, forest, grassland and dark caves. Very important, हर जगह पाए जाते हैं ये, पर फिर भी याद रखो। Some of them have adapted to fly, कुछ ने फ्लाई करना सीख लिया है, ठीक है, or to live in water. The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing gland. Mammary gland होता है, इनमें सबसे ज़्यादा अलग ही होता है, बाकी सब तो अंडे दे रहे हैं ना। ओविविपोरस का मतलब ये होता है ना जो अंडे देते हैं, सब में ओविविपोरस है, देखिए। एनीवेज, by which the young ones are nourished. They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying. इनके पास 2 limb pairs होते हैं, very important, ठीक है। The skin of mammals are unique in possessing hair, ठीक है, इनके पास hair होती है इनकी स्किन पे, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर या पिनाई होता है इनमें प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड, ऑफ कोर्स, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। दे आर होम्योथर्मस, हॉट ब्लडेड, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ऑफ कोर्स। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये विविपिपोरस होते हैं, बर्थ देते हैं डायरेक्ट, टू बी प्रिसाइज, विद फ्यू एक्सेप्शन, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल ऑर्निथोरहाइंचुस प्लेटिपस, ऑफ कोर्स इसमें मेल देते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बर्थ, ओके। विविपोरस में आ गया कंगारू, है ना, पैट्रोपस, फ्लाइंग फॉक्स, अरे फ्लाइंग फॉक्स, कैमलिस, कैमल, मकाका मंकी, मकाका मंकी, याद रखो यार। रट्टस, रैट, कैनस, डॉग, ऑफ कोर्स। फेलिस, कैट, ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में। एल्फस, एलिफेंट। इक्कुस, हॉर्स। डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन। बेलानोप्टेरा, ब्लू व्हेल। पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर। पैंथेरा लियो, लायन, ऑफ कोर्स। ये सब पढ़ा है हमने, सब लर्न किया है। अब इसके बाद एक बहुत ही सेलिएंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फैमिली इन द एनिमल किंगडम दिया हुआ है। देखो सब किससे कैसे अलग होते हैं। इसमें देखो, इसमें नहीं होता है कोई भी सिमेट्री। इसमें रेडियल फिर बायलैटरल होता है, फिर बीच में रेडियल आ जाता है इचिनोडर्मेटा में, फिर बायलैटरल, है ना। सुरोमेट प्रेजेंट, सॉरी एब्सेंट। प्लेटीहेलमिन्थस तक एब्सेंट, फिर सूडो सेलोमेट सिर्फ एस्केलमेंथस में होता है, फिर सारे के सारे सिलोमेट है यहाँ पे। फिर सेगमेंटेशन एब्सेंट कहाँ से प्रेजेंट होता है? एनिलिडा और आर्थ्रोपेरा में प्रेजेंट होता है। फिर एब्सेंट मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा तक, और कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है, सॉरी। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, इसमें पॉलीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। फिर सब में इनकम्प्लीट होता है। फिर कंप्लीट कहाँ से शुरू हो जाता है? एस्केलमेंथस से कंप्लीट।
फिर सर्कुलर सिस्टम एब्सेंट 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 एब्सेंट, प्रेजेंट कहाँ से हो रहा है यहाँ पे, एनालिडा से। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट 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 कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से आर्थ्रोपोडा से। फिर इसमें ये डिस्टिंक्ट फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैं चार्ट बना चुकी हूँ, बट एनीवेज रीड इट वंस मोर। पॉरीफेरा में बॉडी पे पॉज होते हैं, कैनल होते हैं वॉल के अंदर। कॉलेंट्रेटा में साइनोब्लास्ट होते हैं। टिनोफोरा में कोम्प्लेट्स होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस में फ्लैट बॉडी या सर्कल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स भी होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। ऑफन वॉर्म शेप्ड एलोंगेटेड होता है एस्केलमेंथस। एनालिडा में बॉडी सेगमेंटेशन में रिंग की तरह होती है। एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है। अब आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल स्केलेटन और शेल यूजुअली प्रेजेंट होता है। मोलस्कस में याद है जिसका एग्जांपल था ऑक्टोपस। और फिर वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ कोर्स ये तो एचिनोडर्माटा में ही होता है। वॉर्म लाइक विथ प्रोस्बिस, हाँ प्रोस्बिस ये एक्सक्रीटरी होता है, याद है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। कॉलर एंड ट्रंक हेमिकॉर्डेटा। नोटोकॉर्डेटा डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड लिम्स आर प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो गया, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट क्या करना है, मे बी इसके सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी और नोट्स का आइडिया है नहीं। हाँ, इजी ट्रिक्स एग्जांपल्स के याद करने के मुझे अपलोड करने पड़ेंगे। उसका वीडियो अपलोड करना है या फिर पोस्ट से काम हो जाएगा, डू टेल मी दैट। एनीवेज तो ये ख़त्म हो गया। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, इधर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, नहीं तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेते हैं। शायद केमिकल बॉन्डिंग, नहीं तो फिज़िकल केमिस्ट्री भी शुरू करना पड़ेगा। फिज़िक्स का तो पता नहीं, पर करेंगे, शुरू करेंगे। बाय बाय।